लोगों की भारी भीड़, चारों तरफ लोग ही लोग। अक्सर आपने ऐसा मेलों में देखा होगा। अक्सर मेले भी आपने बहुत तरह के देखे होंगे, कोई व्यापार मेला तो कोई फूड मेला, मैंगो मेला भी आपने देखा होगा। लेकिन ये मेला बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि ये किसानों का मेला है, ये कृषि मेला है। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार गौतम और आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी की खास पेशकश में। आज हमारी मौजूदगी हरियाणा के हिसार में है और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय में हम आज मौजूद हैं, जहां पर हरियाणा कृषि विकास मेला आयोजित किया जा रहा है 8, 9 और 10 अक्टूबर को। आज हम इस मेले में पहुंचे हैं जानने के लिए आखिरकार किस तरह से कृषि विकास मेला तमाम किसानों के लिए लाभदायक होता है। इसका कारण ये भी है कि किसानों का मेला हर नर नारी और नागरिक से जुड़ा हुआ है। आज इस मेले में हम पहुंचे और जानने का यही प्रयास करेंगे किस तरह से, चाहे नए बीज की बात हो, उर्वरक की बात हो, फर्टिलाइजर का जिक्र हो या फिर तमाम तरह के कीटनाशक या फिर जो कृषि यंत्र होते हैं, नए नए नवाचार होते हैं, उनका लाभ किस तरह से प्रदेश का किसान, ना सिर्फ प्रदेश बल्कि हरियाणा के आसपास के राज्यों के किसान भी जो यहाँ पहुँचते हैं वो किस तरह उठाते हैं। इसी खास पेशकश में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। हरियाणा का किसान देश की शान। आधुनिक कृषि पद्धति, हाईटेक कृषि यंत्र और बीज से बाजार, इसी संकल्प के साथ हरियाणा सरकार और चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के संयुक्त तत्वाधान में मेला ग्राउंड में 3 दिवसीय 8, 9 और 10 अक्टूबर को कृषि विकास मेला आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों के अनेकों किसानों ने शिरकत की। तो कृषि मेला ग्राउंड में हम मौजूद हैं, अब अंदर आ चुके हैं जहां कृषि विकास मेला लगा हुआ है और आप यहां देख सकते हैं इस कैमरे के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए किस तरह की तैयारियां कृषि विकास मेला 2023 में की गई हैं। हरियाणा का किसान देश की शान, जो हरियाणा सरकार का नारा भी है, बीज से लेकर बाजार तक का जो नारा सरकार देती है वो किस तरह से चरितार्थ हो रहा है, उसका कितना लाभ प्रदेश के किसानों को मिल रहा है, यही समझने का प्रयास हम कर रहे हैं। अलग अलग स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं, चाहे वो मिट्टी पानी की जांच हो या फिर किसानों को किसी अन्य प्रकार की जानकारियाँ अपने फसलों की बीमारियों को लेकर चाहिए हो या फिर किसानों से जुड़ा हुआ हर एक मसला जिसकी जानकारी उन्हें चाहिए हो, वो सीधा यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। जो मेले के संबंधित लोग हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इस मेला ग्राउंड में बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, इस वक्त हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी है और कई स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और उन अलग अलग स्टॉल्स पर अलग अलग तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो हाइब्रिड सब्जियों की बात हम करें या फिर किस तरह से जो फसल विविधीकरण को लगातार जोर दिया जा रहा है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि हरियाणा के आसपास के राज्यों के भी लोग कृषि विकास मेला में निश्चित तौर पर आते हैं और यहाँ की जो प्रदर्शनियाँ हैं या फिर जिस तरह से कहा जाता है कि जो बीज यहाँ मिलता है सरकारी और सस्ते रेट पर, उसको हासिल करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और उसका सीधा लाभ किसानों को होता है, यही समझने का प्रयास करते हुए किसान कहीं ना कहीं यहाँ पर आते हैं। जिस तरह से दिखाया आपको कि अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। पहले आपने देखा एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का, केसीएस एरोनॉटिक प्राइवेट लिमिटेड का, और अब यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के जो स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें हम केचुआ खाद की बात करें या फिर किस तरह से अन्य फर्टिलाइजर और प्राकृतिक खेती को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, उसका भी किस तरह से जो और ज़्यादा बढ़ावा हो, किसान उसकी जानकारी हासिल कर पाएँ, यही कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया गया है। और इस हाथ पर जिस तरह से अलग अलग स्टॉल्स आप देख पा रहे हैं, कुछ इसी प्रकार से इस तरफ भी मेरे बाईं साइड पर भी बड़ी संख्या में जो अलग अलग स्टॉल्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मुख्यतः जो बीज जिसकी वजह से यहाँ पर किसान आते हैं, जो नए बीज का इजाद होता है, वही कहीं ना कहीं मुख्यतः रहता है यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं किसी और स्टॉल पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं किस तरह से अन्य चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। कृषि मेला किसानों के लिए फायदेमंद साबित होता है और यही वजह है कि यहाँ आने वाले किसान इसकी तारीफ करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रामचंद्र है, मैं गोरखपुर से आऊँ, जो फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। आप मुझे बताइए कि जो इस वक्त कृषि विकास मेला में आप खड़े हैं, आपने क्या देखा, कितना अच्छा है किसानों के लिए, क्या क्या यहाँ पर देखने वाली चीज़ें? ये हर चीज़ बढ़िया है, देखने वाली है, सब सारी चीज़ औजार है कृषि के,
और बीज है, खाद है, सारी देखने वाली है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और हरियाणा सरकार के संयुक्त तत्वाधान में इस कृषि विकास मेले का आयोजन किया जाता है साल में 2 बार। और किस तरह से फसलों पर जो कीट लगते हैं जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है, खास तौर पर कपास पर जो गुलाबी सुंडी की परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा किसानों की परेशानी को बढ़ाता है और उससे फसल पर भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। और जिस जगह पर अब ये मौजूद हैं, ये दरअसल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का स्टॉल है और जो कीट विभाग है उसका दरअसल ये स्टॉल है। और किस तरह से जो फसलों पर नुकसान होता है कीट के जरिए, वो यहाँ पर दर्शाया गया है, किसानों को जानकारी दी जा रही है। यही हम भी जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करते हैं किस तरह से जो कीट है वो प्रभाव डालता है फसलों पर। हम अपने कीट विज्ञान विभाग की तरफ से किसानों को दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य फसलें हैं खरीफ और रबी सीजन की, उसमें कौन से हानिकारक कीट हैं और साथ में कौन से लाभदायक कीट हैं, कौन से परागणकर्ता कीट हैं, तो उनका जो पहचान हम कैसे करें, उनकी क्या एडल्ट अवस्था है, क्या उनका निम्फ स्टेज है, लार्वल स्टेज है। जैसे जो अलग अलग तरह के कीट यहाँ पर दिखाए गए, इनके बारे में थोड़ा और बताएं। जैसे हमारे इस पश्चिमी हरियाणा की मुख्य फसल है कपास, तो इस बॉक्स के माध्यम से हम किसान भाइयों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी कपास की फसल में कौन से हानिकारक कीट लगते हैं। हमारे इस एरिया में बीटी कॉटन के इंट्रोडक्शन के बाद में आज जो समस्या है वो है गुलाबी सुंडी की। तो किसान भाइयों को पहचान के लिए हमने ये एडल्ट लगाए हैं गुलाबी सुंडी के, और ये जो वायल में आप देख रहे हैं ये अल्कोहल के अंदर हमने गुलाबी सुंडी की लार्वा रखे हुए हैं, जिससे किसान भाई उसको पहचान सकें कि ये एडल्ट किस तरह का है। एडल्ट मतलब उसका पतंगा किस तरह का है और सुंडी किस तरह की होती है। अच्छा, ये तो हो गई समस्या का निदान किस तरह से किया है उसको लेकर। बिल्कुल, निदान अगर गुलाबी सुंडी का मैनेजमेंट की आज बहुत चर्चा है, हर किसान परेशान है कि हम उसे कैसे मैनेज करें। सपोज करिए जैसे कपास की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, कुछ किसान भाई कपास की बनचटियाँ रख लेते हैं ईंधन के लिए, तो वो ईंधन के लिए जो लकड़ियाँ रखते हैं उसी में वो इन्फेस्टेशन का सोर्स पहले से उसने रख लिया। तो पहली चीज़ है कि वो ना रखे उसको, अगर वो रखता भी है तो उसको मच्छरदानी से ढक के रखे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार जो नई तकनीक है उसके जरिए जो फसल है और जो उत्पादन है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और जो CCS है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा, उसमें किस तरह से जो सब्जियां हैं उनको तैयार किया गया है वो दरअसल इस स्टॉल पर दिखाया गया है। वेजिटेबल साइंस का स्टॉल है और ये इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग उत्पाद जो है वेजिटेबल्स का, वो यहाँ पर दरअसल दर्शाने का और दिखाने का प्रयास किया गया है। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर सुरेश कुमार तैलान। तो मैं सब्जी विज्ञान विभाग का अध्यक्ष हूँ यहाँ पे। और जो मेले में ये हमारा स्टॉल है, इसमें हमने जो भी हमारी किस्में हैं, जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सब्जियों जो किस्में आज़ाद की गई है और जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, उसके बारे में हम किसान भाइयों को यहाँ डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो भी अलग है, जो मसाले वाली फसलें हैं, प्याज है, लहसुन है, और जितनी भी तरह की हमारी जो किस्में हैं, जितनी अलग अलग विभिन्न फसलों में, वो सारी हमने यहाँ डिमोन्स्ट्रेशन की गई है। सर, ये जो भिंडी है तो नॉर्मल आकार से बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, दूसरे कलर की क्या है, हमारा क्या है, जो हमने ये फार्मर्स को यही दिखा रखा है, अगर बड़ी होने के बाद भी जो हमारा टेबल पर्पज के लिए, सब्जी के लिए, ये तब भी कामयाब है। ये अलग अलग तरह की वेराइटीज़ हमारी, जैसे वर्षा उपहार है, हिसार उन्नत है, हिसार नवीन है, हमारा एक हाइब्रिड है, ठीक है। ये अलग अलग तरह की किस्में हैं। और ये अब तक जितनी भी हमारी किस्में जो डेवलप हुई है हरियाणा, जो हमारी सब्जी विज्ञान विभाग ने जो डेवलप की हैं पिछले जो 15-20 साल में, वो ये इन सब्जियों के ये वो बीज हैं जो आप बता रहे हैं। बीज हैं जो हम किसानों को अपने यहाँ से उपलब्ध करवाते हैं, ताकि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सके। ये हमारी अलग अलग क्रॉप में जितनी भी किस्में आई हैं वो सब हमने यहाँ किसान भाई। तो ये जो भिंडी है जिसका नाम काशी लालिमा दिया गया है, ये इसका स्वाद भी अलग होता है, ये क्या चीज़ के बारे में? तो उसी तरह का है, लेकिन कि में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं अलग से ना। क्या है, अब नया कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो है भी हम कलरफुल चीज़ें खाएं, ताकि डेफिशिएंसी किसी में किसी तरह की, किसी में किसी तरह की है, ताकि उसका हम पूरा कर सकें। कम लागत में ज़्यादा मुनाफा, ये कहीं ना कहीं सोच है और इसी को बढ़ावा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसके ज़रिए किसान जो है अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और आय बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो जानकारी उनके पास तक पहुंचनी चाहिए, वो जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से आप जब आप अच्छा बोएंगे, अच्छा इस्तेमाल करेंगे, सही जानकारी के साथ सही चीज़ को करेंगे, तो जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अपने आप बढ़ जाएगा। तो देखिए, किसान मेला में आपको ये टेक्निक भी दिखाई देगी। अक्सर जगह की कमी होने के चलते लोग अपनी छतों पर फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं, लेकिन ये एक नई तकनीक है जिसका लगातार अब जो है इजाद हो रहा है, आगे बढ़ रहा है।
एक्वापॉनिक सिस्टम इसे कहा जाता है। किस तरह से जो पाइप होते हैं जो घरों में इस्तेमाल होते हैं सीवेज के लिए, पानी के लिए, उन पाइपों में किस तरह से खेती की जा रही है वो देख के अपने आप में बहुत अलग सा एक्सपीरियंस होता है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करेंगे, बताएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। क्या है ये, क्या बताते हैं? सर ये एक्वापॉनिक्स टेक्नोलॉजी है। इसको जो है यूज़ किया जाता है प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए, फ्रूट्स को ग्रो कराने के लिए और वेजिटेबल्स को ग्रो कराने के लिए। ये खर्चीली भी ज़्यादा होती है, इसका खर्चा कितना? इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये जो है लेस स्पेस में जो हमने किया है। अभी ये वर्किंग मॉडल है, सिंपल इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है इसकी सिंपल 5000 जो हम लोगों ने पूरा जो है कंस्ट्रक्ट किया है, ये 5000 है। मछलियों का जो भी वेस्ट होता है, जो वेस्ट है उसको हम फर्टिलाइज़र की तरह इस्तेमाल करते हैं। जो फर्टिलाइज़र होते हैं यहाँ पर पंप से जो है हम इसको निकाल के यहाँ पर पीवीसी पाइप लाइन में लाते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है रूट्स है, ये जो रूट्स होंगी क्या करती हैं, जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी फिश वेस्ट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं। देन उसके बाद में ये जो है प्रेशर ग्रेडियंट से जो है नीचे जाता है। तो वो हेल्प करता है कि जो फिश को फ्रेश वाटर मिल जाए, ऑक्सीजन के साथ में फ्रेश जो ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल पानी में मेंटेन रहे। उसके साथ में जो है आसान भाषा में आपको बताएं तो पानी यहाँ से इस्तेमाल हो रहा है और मछलियाँ उसको फर्टिलाइज कर रही हैं। खेती किसानी में कृषि यंत्रों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और कृषि विकास मेला में जो अलग अलग तरह के यंत्र हैं, जो कृषि में उपकरण जो इस्तेमाल होते हैं, उनको भी दिखाया गया है। और अब हम इस मेला ग्राउंड में उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जिस हॉल के अंदर अलग अलग कृषि यंत्र रखे गए हैं और जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में किसान यहां पर दाखिल हो रहे हैं। दरअसल अलग अलग तरह के कृषि यंत्रों की बात करें या फिर अलग अलग स्टॉल के जरिए जो सामान यहां पर मौजूद है, वो दरअसल देखने के लिए ही बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचते हैं। हरियाणा कृषि विकास मेला के इस हॉल में कृषि यंत्रों को जगह दी गई, जहां आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर किस तरह खेती को फायदे का सौदा बनाया जाए वो दरअसल किसानों को समझाया गया। ट्रैक्टर, थ्रेशर, पावर वीडर, स्ट्रा रिपर, रोटावेटर इत्यादि उपकरणों को यहां प्रदर्शित किया गया। जिस तरह से हमने आपको बताया कि कृषि यंत्र यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहते हैं। अलग अलग तरह की जो मशीनें हैं जो खेती किसानी में इस्तेमाल होती है, जिनके जरिए कम समय में खेती को अच्छे तरीके से किया जा सकता है और ज़्यादा लाभ भी हासिल किया जा सकता है। ये और इस तरह की अनेकों मशीन इस पूरे हॉल में रखी हुई हैं, लगाई गई हैं, किसानों के लिए प्रदर्शन लगाई गई है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि दरअसल इन मशीनों पर, इन यंत्रों पर सरकार की ओर से भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, मुहैया कराई जाती है, ताकि किसान उनको अपना सकें और उन तक इन मशीनों की पहुंच हासिल हो सके। इसी पर ज़्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम राजेश वशिष्ठ है। ये हमारा सुपर सीडर है। ये गेहूं की डायरेक्ट बिजाई के लिए है, ताकि किसान भाइयों को खेत में आग लगाने की ज़रूरत ना पड़े और सीधा पराली के ऊपर ही हम लोग कणक की अच्छे तरीके से बिजाई कर पाएँ। यहाँ पर और भी मशीनें रखी गई हैं, इसके बारे में जानकारी दें। ये सारी सुपर सीडर ही जी, ये रोटावेटर है जो कि एक नॉर्मल प्रचलित मशीन है, और जो सामने आप देख रहे हैं वो फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर है, जो यूरिया और डीएपी वगैरह को क्या ये सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, क्या इन तमाम यंत्रों पर, उपकरणों पर भी सरकार की सब्सिडी मौजूद है? हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब NRFM TTI हिसार से अप्रूव्ड हैं, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है। और सुपर सीडर के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी अप्रूव्ड है, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब भारत सरकार द्वारा प्रमाणित प्रोडक्ट। यानी अगर किसानों को चाहिए तो वो यहाँ पर आकर इन सब्सिडी पर भी इन यंत्रों को हासिल कर सकते हैं और अपने उत्पाद को बढ़ा सकते हैं, और उसका अर्थ ये है कि वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इन बड़े बड़े पंडालों में अनेकों कृषि यंत्र देखने को मिले, जिसमें कृषि विश्वविद्यालय और खेती से संबंधित अलग अलग सरकारी विभागों के स्टॉल पर आधुनिक खेती की जानकारी दी गई। कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा किसान सूक्ष्म सिंचाई को अपनाएं और इस पर सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाती है। सूक्ष्म सिंचाई के जरिए पानी की बचत होती है और सीधा जो जड़ होती है फसलों की, उस तक पानी पहुंचता है और जो फसल उत्पादन है बेहतर होता है। इसी पर ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण हरियाणा का यह स्टॉल है, और यहाँ पर दरअसल इसके जरिए, प्रोजेक्ट के जरिए दिखाया गया है
सूक्ष्म सिंचाई किस तरह से काम करती है, किस तरह से पानी की बचत होती है। यहाँ पर हमारे साथ विभाग पर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? इस स्टॉल के बारे में बताएं। वजीर सिंह नाम है जी मेरा। सूक्ष्म सिंचाई के जरिए किस तरह पानी की बचत होती है, फसलों को कैसे फायदा होता है? सूक्ष्म सिंचाई में सर जो पानी होता है ना, ड्रिप के द्वारा टपका टपका पौधों की डायरेक्ट जड़ों में जाता है, जिससे 60% वाटर सेविंग होती है और लेबर भी बचती है इससे, और 50% खरपतवार कम होती है और खाद भी वेंचुरी के द्वारा डायरेक्ट दी जाती है। जैसे हरियाणा सरकार भी सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दे रही है और इस पर सब्सिडी भी दी जाती है, जो किसान अपनाते हैं उसको लेकर 85% सरकार सब्सिडी दे रही है। हरियाणा सरकार कृषि विभाग में भी सब्सिडी है, MI काडा में भी सब्सिडी है। कृषि विकास मेला 2023 में हरियाणा के प्रगतिशील किसानों को भी हरियाणा सरकार की ओर से सम्मानित किया गया। सरकार का प्रयास है कि हरियाणा की धरती पर ज्यादा से ज्यादा फसल विविधीकरण के साथ बागवानी और व्यावसायिक खेती को अपनाया जाए। सरकार की कोशिश ये है कि किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर फसल विविधीकरण को अपनाएं, प्राकृतिक खेती को करें और फर्टिलाइजर और केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि उसका सीधा सेहत पर प्रभाव पड़ता है। कृषि विकास मेला में हमारे साथ प्रगतिशील किसान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र ढाका जी, BPO दानसू, जिला हिसार। आप बता रहे हैं कि आप प्रगतिशील किसान हैं, किस तरह से खेती करते हैं, किन चीज़ों को उगाते हैं? तो मैंने खेत में शुरू किया, 10 बाई 10 का खड्डा खोदा, उसमें अपने गोबर का खाद डाला, शाम को जो चारा बचता है वो डाला, उसमें प्राकृतिक की तरफ से वो खाद बनाई मैंने। फिर मैंने सोचा कि और बढ़िया करें गौमूत्र के लिए, जो सरकार भी इसमें वो मुहिम चला रही है, तो मैंने गौमूत्र और गऊ का जो गोबर है, वो चने का आटा है, मेड़ की मिट्टी है, ऐसे कई पदार्थ है इसके अंदर, वो डाल देने के बाद में आप ये लगाओ कि गोबर वाली खाद 10 ट्राली खेत में पड़ेगी, वो 1 ट्राली पड़ेगी। और अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इस्तेमाल भी कम पड़ता है जो प्राकृतिक खाद बनाते हैं। अच्छा, इसका फायदा किस उत्पादन क्या बढ़ जाता है उससे? हाँ, उसमें उत्पादन भी बढ़ेगा और जो कीटनाशक जो है ना दवाइयाँ, उनसे भी बचेंगे, उनका बोझ भी नहीं पड़ेगा, पैसा भी नहीं लगेगा। 2018 से मैं नरमे के अंदर फर्स्ट पोजीशन में आता हूँ और मैंने आज तक खेत में खाद नहीं डाला है, यूरिया DAP कुछ नहीं डाला है, तो आप मेरे खेत में जाकर देख सकते हो। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी के हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेती है उसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, उसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होता है, और जिस तरह से आपने बताया कि आप एक प्रगतिशील किसान है, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये किसान और ऐसे अनेकों किसान हरियाणा के जो मिसाल कायम कर रहे हैं और जो पुराना तरीका था खेती का उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, फसल विविधीकरण को अपना रहे हैं और जो पारंपरिक फसलें थी उसको छोड़कर आगे बढ़ते हुए आज अपनी आय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कृषि में नवाचार को यहाँ पर प्रदर्शित करने का काम किया गया है कृषि विकास मेला के जरिए। यहाँ पर अलग अलग तरह के कृषि उपकरण और यंत्र रखे गए हैं, जिसको देखकर जो किसानों का उत्साह है जो और आम नागरिक का उत्साह है वो अपने आप और खुद ब खुद बढ़ जाता है, क्योंकि मशीनों का आकार इतना ज़्यादा बड़ा और विशाल यहाँ पर दिखाई देता है। भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनें जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं इस पूरे किसान मेले के अंदर। और ख़ास तौर पर ये ट्रैक्टर जो हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के किसानों की पहचान है, उसको कहीं ना कहीं, और इन ट्रैक्टरों को जो अलग अलग कंपनियों के वो यहाँ पर कई संख्या में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। चाहे कृषि विकास मेला के किसी भी हॉल में आप चले हैं, वहाँ पर आपको ये ट्रैक्टर जरूर दिखाई देंगे। कृषि मेले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखकर यकीन नहीं होगा कि इन मशीनों के जरिए भी खेती की जा रही है। अक्सर विदेशों में हमने देखा है, विदेशों की तस्वीरों में हमने देखा है, बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए और बड़े बड़े खेतों में हार्वेस्टिंग हो रही है और उन जो तैयार उत्पादन फसल होती है उसकी कटाई होती है। उसका कुछ उदाहरण इस मशीन के जरिए आप देख सकते हैं। अपने आप में एक बहुत ही विशालकाय मशीन है। ऊपर चलते हैं और बातचीत करते हैं इन जो जिस कंपनी के तहत ये मशीन यहाँ पर लगी हुई है उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से मशीन काम करती है, क्या कीमत है इसकी। और एक बार ऊपर भी चलते हैं क्योंकि ये मशीन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और एक बार चल के देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो दर्शक बैठे हैं, जो किसान जो देख रहे हैं, उनको भी समझ आ पाए कि किस तरह से इस मशीन का लाभ वो हासिल कर सकते हैं, किस तरह से ली जा सकती है। यानी कई जो फसलें होती है उनको कटाई के बाद सीधा बाजार तक पहुंचाने का मशीन ये काम करती है। हमारे साथ कंपनी के सदस्य मौजूद हैं, बताएंगे किस तरह से मशीन काम करती है। सर आपका स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित महाजन है, मैं सेल्स की हेड लीड कर रहा हूँ। ये हमने मशीन लगाई है डिस्प्ले में, जो इस मॉडल का नाम है SC9500। ये 14 फुट कटर बार में ये मशीन है
जैसे आप देख सकते हैं 14 फुट कटर बार में ये मशीन है, सारी मशीन ये SS की बनी हुई है। ये मशीन बाकियों से क्या डिफरेंट है, बाकी और कंपनी से क्या डिफरेंट है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाकियों की मशीन में वियर एंड टियर बोर होती है, वियर एंड टियर बोर होती है। जो वो मटेरियल यूज़ करते हैं वो लोकल मार्केट का यूज़ करते हैं। जो हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम स्टेनलेस स्टील का यूज़ कर रहे हैं। इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, किन किन फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये बेसिकली सर मल्टी क्रॉप फसलें में इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दाल, मूंग, तूरी, हल्दी, जीरी। ये मल्टी क्रॉप कम्बाइन हार्वेस्टर है ये। वैसे में जो किसान मेला में लोग आते हैं वो इस मशीन को देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? सर उनका बहुत बढ़िया रिएक्शन रहता है। उनको सर एक तो जब थ्रेशर बंदा यूज़ करता है उनको लेबर मंगानी पड़ती है। आजकल लेबर की कितनी शॉर्टेज है, ठीक है, टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है, हर एक बंदे को अपनी टाइम की इंपॉर्टेंस है। ये मशीन ने सीधा दाना बाहर निकालना है, सीधा मार्केट में जाके ये मशीन। आप कह रहे हैं कि खेत से फसल जो है वो कटेगी और उसके बाद से दाना तैयार होकर बाजार तक जा सकता है। बाजार में सीधा बाजार में बेचना है, कोई ब्लोइंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कई स्टॉल यहाँ आकर्षण के केंद्र रहे, जिनमें यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं द्वारा उत्पाद भी शामिल है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से अपने उत्पाद को यहाँ पर मेले में रखते हैं, किसानों के लिए, लोगों के लिए जो आते हैं यहाँ पर, उसका नमूना आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जो ये तमाम पौधे तैयार किए गए हैं, दरअसल ये यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही तैयार किए हैं और इसके पीछे दरअसल मकसद ये है कि जो किसान यहाँ पर आते हैं उनके लिए प्रोडक्ट तैयार हो पाए। क्या नाम है आपका? मेरा सोनू सराज। ये क्यों तैयार किए गए हैं, क्या है इसके पीछे का? ये ऑफ आवर में स्टूडेंट आगे अपने, एक तो इसका मतलब है एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम, उनको एक्सपीरियंस भी मिलता है, एक्सपोजर भी मिलता है और इनका पता भी चलता है हम कैसे सेल कर सकते हैं, सारा एक्सपीरियंस मिलता है। अलग अलग तरह के उत्पाद हैं, जो अनुभव है वो दरअसल हासिल करने का प्रयास है। डिजिटल कढ़ाई गृह सज्जा उत्पाद इसका नाम दिया गया है और इसका अगर उद्देश्य जाने तो डिजिटल कढ़ाई के लिए अभिनव डिजाइन बनाने का, पारस्परिक अनुभव प्रदान करना, एक्सपीरियंस हासिल करना अलग अलग प्रोडक्ट का। क्या ये आप लोगों ने तैयार किया? ये किस चीज़ से तैयार किया गया, क्या इसकी खासियत है? इसकी खासियत है कुछ वेस्ट मटेरियल से है जिसे हम फेंकने की बजाय रीयूज़ कर सकते हैं, कुछ मुहिम धागों से है जो हमने हैंडमेड बनाया है, ये खासियत है इसकी। बिल्कुल, तो जैसा हमने आपको बताया कि एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो अनुभव है वो विद्यार्थी हासिल कर पाएँ, CCS के स्टूडेंट्स हासिल कर पाएँ। बाजरा कुकीज़ इस वक्त आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बाजरा से तैयार हुए। जिस तरह से आपको पता है श्री अन्न को बढ़ावा दिया जाता है, मिलेट्स ईयर जिस तरह से UN मना रहा है, उसी के तहत कहना कि श्री अन्न भी आते हैं और बाजरा के तहत ये कुकीज़ तैयार की गई है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने तैयार की? हाँ जी, ये फूड्स एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस के अंदर, उसमें बेकरी लैब में स्टूडेंट्स ही बनाते हैं इनको। ये बाजरे और तिल के बिस्किट्स हैं और अभी बाजरा और बेसन की सेव भी थी जो ग्लूटेन फ्री थी, और ये केक मफिन्स हैं वनीला और चॉकलेट के। अगर हम इस वाले स्टॉल पर आएँ तो फ्रूट्स और वेजिटेबल से किस तरह से जो चीज़ें तैयार की गई हैं वो इस स्टॉल पर आपको दिखाई देंगी। अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पर दिया गया है। पास्ता की बात करें, अलग अलग बिस्किट्स की बात करें, तो ये बताने के लिए सिर्फ मैदा से और सूजी से नहीं, आप और डिफरेंट प्रोसेस प्रोडक्ट से भी, इंग्रेडिएंट्स जो आपको हेल्थ बेनिफिट देते हैं उनसे भी आपको रूटीन के प्रोडक्ट जस्ट लाइक पास्ता जो आपको मार्केट में सीधा सूजी से बना हुआ मिलता है, वो वैल्यू एडेड मिल रहा है। अब देखिए अगली स्टॉल, देखिए अगली स्टॉल और भी ज़्यादा अपने आप में ख़ास है। मशरूम की जलेबी आपने शायद ही सुना होगा और मशरूम के पकोड़े उससे भी शायद ही आपने सुना हो। लिखा गया है कि खाने में स्वादिष्ट है और सेहत के लिए लाभदायक होता है। मशरूम की जलेबी यहाँ पर जो किसान मेले में लोग आए हैं वो खरीद रहे हैं और बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं। मशरूम की सब्जी तो आपने खाई होगी, लेकिन मशरूम की जलेबी और मशरूम के पकोड़े शायद ही आपने खाए हो। ये आइडिया कहाँ से आया, मशरूम की जलेबी, मशरूम के पकोड़े? ये एक समय की ज़रूरत थी और आइडिया भगवान के पास से आया। मशरूम की गुणवत्ता को देखते हुए हमने जो मशरूम के प्रति निम्न धारणाएं थी उनको दूर करने के लिए और हमारे देश का नाम वर्ल्ड स्तर तक पहुंचाने के लिए हमने मशरूम के डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम यूज इन द जलेबी एंड अदर स्वीट्स। ही इज यूनिक फूड प्रोडक्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड। आपने सही कहा, यूनिक फूड है और जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग खरीद रहे हैं, इसका क्या कारण है? स्वाद बहुत अच्छा होता है, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, ये हेल्थ फूड प्रोडक्ट होता है और उसको अच्छा। पीछे तस्वीर में आप मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी कुछ खिलाते दिख रहे हैं, ये क्या यही चीज़ है?
हाँ, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और ये सारे मिनिस्टर और IAS और साइंटिस्ट है, जो बैनर लगा हुआ है उसके ऊपर मोस्टली। और कल उपराष्ट्रपति महोदय का भी आगमन हमारे स्टॉल पे हुआ है और दोनों हम पति पत्नी दोनों नेशनल अवार्डी हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों के लिए सभी आधुनिक कृषि संबंधित आवश्यकताएं पूरी कर रही है और इस कड़ी में जून 2023 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथों कन्नौर में तैयार हो रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी का शिलान्यास हुआ, जिसको लेकर कृषि मेले में सभी जानकारी दी गई। हरियाणा सरकार का एक नारा है कि बीज से लेकर बाजार तक हम किसानों का साथ दे रहे हैं और उसके तहत इस मंडी का निर्माण किया जा रहा है। ये कोई सामान्य सी मंडी नहीं है, दरअसल सोनीपत के गन्नौर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी तैयार की जा रही है, जहां पर किसानों को तमाम तरह के, चाहे सब्जियों की बात करें, चाहे हम फलों की बात करें, मसालों की बात करें, सभी तरह की जो सुविधाएं हैं, ज़रूरतें, उनकी जो उत्पाद, उनकी खरीदारी जो है वो एक ही छत के नीचे कहीं ना कहीं आने वाले समय में होगी। हजारों करोड़ की लागत से गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सब्जी मंडी तैयार की जा रही है और ये उसका एक प्रोटोटाइप है। प्रोजेक्ट किस तरह से तैयार होने के बाद असल में दिखाई देगा, उसका एक तरह का नमूना यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें बहुत सारा की चीजें यहाँ पर मौजूद रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मंडी तैयार हो रही है, हमारे साथ विशाल जी मौजूद हैं। विशाल जी, किस तरह की मंडी है और जो प्रोटोटाइप दिखाया गया, इसके जरिए आप जो मेले में आ रहे हैं लोग हैं उनको क्या समझाते हैं? इसमें हम लोग सबसे पहले तो ये इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट है जो गन्नौर में डेवलप हो रहा है और 544 एकर्स में डेवलपमेंट होगा, जिसका ये डेवलपमेंट चालू हो चुका है और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी है NCC, उसको ये अलॉट हुआ है टेंडर और EIL इसमें EPC कॉन्ट्रैक्टर है। ये अराउंड 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो कि 2 इयर्स के टाइम फ्रेम में इसको कंप्लीट किया जाएगा। इसमें मेजर हमारे 17 कवर्ड शेड्स हैं, जो भी डिफरेंट जो अपने प्रोड्यूसर्स होंगे, जैसे पोटैटो, टमाटो, डिफरेंट वेजिटेबल, डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट फ्लावर्स, तो उनके लिए डिफरेंट शेड्स हैं, जिसका 352 मीटर्स बाय 56 मीटर्स का इसका डायमेंशंस है। इसमें शॉप्स बनेंगे, 80 नंबर्स ऑफ शॉप्स। तो अपने ट्रेडिशनल फार्मिंग से हटके अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और फ्लावर्स के लिए अपने फार्मिंग के लिए। तो 2 साल का समय काल रखा गया है हरियाणा सरकार की ओर से इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए। एक छत के नीचे इस सभी चीज़ों की जो खरीद बिक्री है वो कहीं ना कहीं हो पाएगी भविष्य में, और उसी को ध्यान में रखते हुए गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सब्जी मंडी तैयार की जा रही है, जिसका इसी वर्ष साल 2023 में शिलान्यास भी किया गया है। आपको बता दें कि कृषि विकास मेला 2023 का उद्घाटन 8 अक्टूबर को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था और इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के किसानों की भी तारीफ की। तो वहीं 10 अक्टूबर को समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और किसानों को संबोधित किया। किसानों का उत्साह देखकर वास्तव में जिस बात के लिए हरियाणा जाना जाता है कि हरियाणा कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो मुझे तो आभास होता है कि कृषि प्रधान की बजाय मैं इसको यदि कहूं कि एक किसान प्रधान प्रदेश है, क्योंकि किसान हमारा कृषि का काम तो करता ही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आने लगा है कि हमारा किसान बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा साल में 2 बार यहां कृषि मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में किसान, परिवेश और आम लोग भी शिरकत करते हैं। मेले तो कई तरह के होते हैं, लेकिन कृषि मेले की बात ही अलग है। बीज से बाजार तक का संकल्प पूरा करने के लिए यहां हरियाणा सरकार के तमाम प्रयास दिखाई देते हैं। चारों तरफ हरियाली और लहलहाती फसल, ये देखकर काफी खुशी मिलती है और ऐसी ही उम्मीद की जाती है कि किसानों के चेहरे पर भी हमेशा खुशी रहे, किसानों की आय लगातार बढ़ती रहे। इसके लिए जरूरी है कि समय के साथ नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, पारंपरिक के साथ पारंपरिक से आगे बढ़ते हुए फसल विविधीकरण, बागवानी को अपनाकर किसान अपनी आय बढ़ाएं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सही समय पर सही जानकारी किसानों तक पहुंच पाए, नवाचार उन तक पहुंच पाए, और ऐसे में कृषि मेला ये तमाम जानकारियां किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, जहां से न सिर्फ हरियाणा बल्कि हरियाणा के बाहर के भी राज्यों से लोग आकर जानकारी हासिल करते हैं और उन जानकारियों का उपयोग कर, इस्तेमाल कर आधुनिक तरीके से कृषि कर, खेती कर अपनी आय बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।